सूर्यास्त के बाद मुर्दे को जलाया नहीं जाता। धर्मशास्त्र के अनुसार सूर्यास्त के बाद शरीर को जलाना अनुचित है। कई बातें हैं। मरने के बाद बहुत ज्यादा विलंब संस्कार में नहीं करना चाहिए। मरने के बाद बहुत लंबा विलंब करने से मृतात्मा की दुर्गति होती है, हमारे शास्त्रों में लिखा है। 3 घंटे बाद, मरने के 3 घंटे बाद शरीर में असंख्यों जीव पैदा हो जाते भीतर, और फिर शरीर का दाह करने से उतने जीवों की हत्या का पाप लगता है। इसलिए मरने के 3 घंटे के भीतर अर्थी सजाओ, राम नाम सत्य है, 3 घंटे के भीतर ले जाओ स्मशान में। कोई न भी आया हो तो फिर प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए, जला देना चाहिए। विशेष परिस्थिति हो तो फिर उसकी विधि है। ऐसी औषधियों का लेप कर दिया जाए जिससे शरीर में कीड़े न पड़े। जैसे श्री राम जी का वनवास हो गया और भरत जी और शत्रुघ्न जी अपने मामा के यहाँ थे, तो दशरथ जी के शरीर को दिव्य औषधियों का लेप करके तेल के कड़ाह में, तेल से भरी हुई नौका में उनको सुला दिया गया। तो तेल में औषधियों का लेप करके तेल में डाला क्यों गया? तेल में इसलिए तेल में डाला गया कि उनके शरीर में कीट उत्पन्न न हो। फिर भरत जी के द्वारा संस्कार किया गया। बहुत से लोग कहते हैं कि भाई संस्कार का अधिकार तो या तो बड़े को है या छोटे को, बीच वाले को नहीं है। कहते हैं कि नहीं? लोग व्यवहार में ऐसा बोलते हैं कि नहीं? बड़े को अधिकार है संस्कार का, छोटे को अधिकार है या तो सबसे छोटा करे, बड़ा करे, बीच वाले को नहीं। लेकिन भरत जी ने पूरा संस्कार किया दशरथ जी का। बड़े थे कि छोटे? बीच के हैं कि नहीं? प्रत्येक पुत्र को अपने पिता के पिंडदान आदि का पूरा अधिकार है। हाँ, बड़ा उपस्थित हो तो उसका प्रथम अधिकार है क्योंकि वो धर्मज है, पर बड़े की अनुपस्थिति में कोई भी पुत्र, चाहे बीच वाला हो छोटा हो, कोई भी पुत्र कर सकता है। श्राद्ध तर्पण की बात ऐसी है कि सभी को श्राद्ध तर्पण करना चाहिए, चाहे बड़ा हो बीच का हो, क्योंकि पुत्र तो सभी हैं। इसलिए सबको पार्वण श्राद्ध भी करना चाहिए, ये शरद काल वाला पितृपक्ष वाला श्राद्ध भी करना चाहिए,